वेलकम टू द योगा यूट्यूब चैनल। योगा यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और आज हम सूर्य मुद्रा के बारे में बताएंगे। ने इससे पहले 4 मुद्रा के बारे में बता दिए थे और यह टोटल 12 प्रकार की मुद्राएं होती है जो अंगुलियों, अंगूठों, उनके हाथ, दोनों हाथ की अंगुलियों को आपस में उनके अग्रभाग अंगुलियों के या अंगुलियों के पोर भाग को आपस में मिलाकर जो आकृति बनता है उसे ही हम मुद्रा के रूप में योग में जाने जाते हैं। और इस प्रकार से हमारे 12 मुद्राएं होती है। 12 में से 4 पहले बता चुके हैं। ज्ञान मुद्रा, अपान मुद्रा, शून्य मुद्रा, आकाश मुद्रा, और आज 5वां मुद्रा के बारे में बताएंगे जो कि सूर्य मुद्रा है। और सूर्य मुद्रा एक बहुत ही हमारे शरीर के लिए इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण है, क्योंकि जिस प्रकार से हमारे सूर्य इतनी ऊर्जा एकत्रित करके हमारे इतने बड़े संसार को उज्ज्वलित करता है, ठीक उसी प्रकार से इस मुद्रा के द्वारा हम अपने शरीर के अंदर आंतरिक शक्ति को ऊर्जावान करके हम किसी दूसरे और अपने लिए खुद को ऊर्जावर्जित करके हम किसी दूसरे या अपनों के लिए सहायता या स्वयं अपने मदद कर सकते हैं। तो सूर्य मुद्रा या मुद्रा हमारे शरीर के, जैसे कभी कभी बहुत ही अत्यधिक फैट या वसा लेने के कारण हमारे शरीर में फैट की अत्यधिक मात्रा हो जाती है, जिस कारण से हमें हर जगह दौड़ भाग या फिर ओबेसिटी यानी कि मोटापा का शिकार हो जाते हैं, जिसके कारण हमारे शरीर में थकान से लेकर विभिन्न सारी प्रकार की बीमारियां उत्पन्न होने लगती है। और यही बीमारी को दूर करने के लिए हम सूर्य मुद्रा का धारण करके हम उसका दूर कर सकते हैं इन बीमारी को। इस मुद्रा में हम जिस प्रकार से शून्य मुद्रा लगाते थे उसी प्रकार से हमारे सूर्य मुद्रा में भी लगाना है। केवल हमारे सूर्य मुद्रा में हमारे अनामिका की उंगली, जो 5 प्रकार की उंगली बताए थे, कनिष्का, अनामिका, मध्यमा, तर्जनी और अंगुष्ठ, तो हमारे ये जो है इसको हम अनामिका बोलते हैं। और ये अनामिका को हम अपने अंगुष्ठ के जड़ के पास ले जाकर और बाकी तीनों उंगली हम सीधा रखते हैं, तो हमारे ये सूर्य मुद्रा का निर्माण करता है। और सूर्य मुद्रा का निर्माण करके हम अपने सुखासन में बैठकर आसानी से ओम जाप का मंत्र का उच्चारण करके हम इस मुद्रा के द्वारा जो फायदा मिलता है उसका भरपूर फायदा उठा सकते हैं। और इस मुद्रा से मोटापा के साथ साथ और भी सारे, जैसे सर्दियों के दिनों में अत्यधिक सर्दी या फिर ठंड लग जाता है, तो हमारे सर्दी का शिकार यानी कि एलर्जी सर्दी के रूप में आ जाता है, तो उसको हम दूर कर सकते हैं। और हमारे बहुत सारे, जैसे हमारे कभी कभी अत्यधिक ठंड महसूस होने के कारण हमारे मांसपेशियों में या फिर हमारे नस में सिकुड़न जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाता है, तो हम उस स्थिति में हम सूर्य मुद्रा का निर्धारण करके हम उस बीमारी को या मैं उस घटना को दूर
ध्यान रहे सूर्य मुद्रा जिसकी उच्च रक्तचाप होती है वो इसे ना करें। वो इसे करने से उसकी उच्च रक्तचाप होने की वजह से इसकी और स्थिति ऊपर आने की और बढ़ जाती है, क्योंकि यह सूर्य से ही पता चलता है कि यह एक गति और ज्वलनशील मुद्रा होती है। इसलिए उच्च रक्तचाप वाले व्यक्ति इस मुद्रा ना करें। और यह अधिकतर प्रायः हम ठंडे क्षेत्रों या पहाड़ी क्षेत्रों में करते हैं, जिसकी वजह से हमारे शरीर में ठंडक से बचाव करता है और उष्णता की मौजूदगी प्राप्त होती है। इस प्रकार से हम दैनिक जीवन में इन सारी मुद्राओं को उपयोग करके हम बहुत सारे बीमारियों को दूर करते हैं और दूर किया जाता है। ये आने वाले समय में इसकी बहुत ही महत्व होगी, क्योंकि हमारे आजकल के वायु या वातावरण में प्रदूषण धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है और इस प्रदूषण बढ़ने की वजह से हम योग के अलावा कोई दूसरा उपाय नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमारे शरीर ऐसे बीमारियों यानी प्रदूषण से बचाने के लिए हमें एडजस्ट करने के लिए हम आंतरिक अंगों को या तो उसके अनुकूल बनाना पड़ेगा या तो फिर हमें ऐसे प्रोसेस की कार्रवाई करनी पड़ेगी जो हम इस प्रदूषण वाले वातावरण में भी आसानी से हम जिंदगी जी सकते हैं। इसलिए आने वाले समय में यह इन सारी कलाओं जो कि योग के रूप में जाना जाता है बहुत ही विख्यात और प्रचलित होंगे और अनिवार्य भी होंगे। धन्यवाद।